दिया कि तेज प्रताप सिंह जी आएंगे। फिर दोबारा कन्नौज के कुछ दलाल टाइप के लोग गए जिन्होंने उन्हें तैयार किया। वो चुनाव ऑलरेडी पहले ही हारे हुए हैं। कितनी टिकटें यादवों को दी गई, खुद के परिवार को सारी टिकटें। यादव बिरादरी कुछ नहीं मिला, लेकिन ना मुस्लिम बेवकूफ रहा है ना यादव। अपनी लाइफ की शुरुआत 500 रुपए से की है। आज मैं 700-800 करोड़ रुपए की कंपनियां चला रहा हूँ। हमारा छोटा भाई दिनेश यादव चेयरमैन तालिग्राम हमेशा निर्विरोध लड़ता रहा, हमेशा जीतता रहा। इस बार अखिलेश यादव ने वहां जाकर उसे खुद हराया वोट मांग के, जो अपने परिवार का नहीं, पब्लिक का हो नहीं सकता। वो 5 आदमी पे पार्टी चला रहा, अपने परिवार। पार्टी क्या, वो कंपनी है। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल डी भारत पर। आज हमारे साथ चुनावी यात्रा में मौजूद हैं आप ही के क्षेत्र के एक बड़े नेता जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, धर्मेंद्र यादव जी। चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं बिना वक्त गवाए। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। जी धन्यवाद। बहुत ऐसी क्या तैयारी चल रही है अपनी विधानसभा में? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है हमारे विधानसभा में, कोई टेंशन नहीं है जी। और यहाँ से बहुत मार्जिन लेके जीतेंगे शिवराम विधानसभा से, और बहुत अच्छा इलेक्शन है। क्या मुद्दे रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे, लोकल के मुद्दे किस प्रकार जनता के बीच में जा रहे हैं? काफी आक्रोश भी था जनता के बीच में, पिछले दिनों मैंने देखा था, मैं गांव गया भी हूँ। जी जी। आक्रोश तो है कहीं ना कहीं। किस तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को? देखिए, बेसिकली पब्लिक को सच्चाई नहीं बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो गुमराह कर रही है, और वो ऑलरेडी पहले चुनाव यहाँ से हार ही चुके हैं एक तरह से। जिस तरीके से उन्होंने टिकट के लिए किया कि पहले मैं लड़ूंगा, उसके बाद मना कर दिया कि तेज प्रताप सिंह जी आएंगे। फिर दोबारा कन्नौज के कुछ दलाल टाइप के लोग गए जिन्होंने उन्हें तैयार किया। वो चुनाव ऑलरेडी पहले ही हारे हुए हैं। ये तो एक रिहर्सल है जो चल रही है। जीत गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। धर्मेंद्र यादव जी, आपने ये बात कही है, इसका मतलब ये है कि जब टिकट वितरण हुआ था तो पहले तेज प्रताप का नाम शुरू हुआ था। तो यहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक जी, तो उन्होंने कहा था कि मैच जो है अब इंडिया और नेपाल के बीच है। जी जी जी। अब जैसे ही अखिलेश यादव का नाम सामने आता है तो बता रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो बिना पाकिस्तान के कोई मैच हो नहीं सकता। लेकिन अभी 3 बार वो बदल चुके हैं। एक आदमी का स्टेमिनर होता है कि भाई मेरे अंदर वो गट्स हैं, मैंने जो कह दिया वो करेंगे, और आप एक सीएम रह चुके हो। इतना डर कन्नौज से क्या था कि आपको 3-3 बार टिकट चेंज करनी पड़ी? इसका मतलब आप डर रहे हो। वही जो दलाल इटावा से आके यहाँ पे जो दावा करते हैं कि कन्नौज का यादव मेरा है, जब भी सरकार बनी यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन का काम, सारा रोड का काम सब इटावा के ठेकेदारों ने किया। कभी भी किसी की यहाँ लोकल यादव को कोई काम नहीं दिया गया आज तक। आप आज उठा के देखो, आज कितनी टिकटें यादवों को दी गई, खुद के परिवार को सारी टिकटें। यादव बिरादरी कुछ नहीं मिला। रही बात मुस्लिम की, मुस्लिम को भी सेम ही यूज कर रहे हैं कि मेरा वोटर है, लेकिन ना मुस्लिम बेवकूफ रहा है ना यादव। वो जाग चुके हैं। और अभी आपने देखा होगा, अभी पीछे जो हमारी रैली हुई है उसमें समदन के चेयरमैन इन सब लोगों ने ज्वाइन भी किया है, और मुस्लिम का भी बहुत अच्छा समर्थन है और बहुत अच्छे तरीके से वोट रहे। आप ही के कभी मित्र रहे तारिक सिद्दीकी, अभी भी समाजवादी पार्टी में है, दायां हाथ बनकर चल रहे हैं इस समय कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। ये सारी चीजें बताई नहीं जाती कौन क्या कर रहा है। हमारे मित्र अभी भी हैं, वो बाहर के हमारे नहीं हैं, और हमारे भाई जैसे मित्र हैं, हम अब भी कह रहे हैं। लेकिन हर आदमी अपना काम कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी उनकी क्या है, मेरी क्या है, ये हमें पता है। ये सारी चीजें मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छी बात है, करने दो। कितनी दमदारी के साथ कन्नौज में चुनाव जीतने, क्योंकि आप ही के एक टीम थी आपकी, दिनेश यादव, धर्मेंद्र यादव, संजू कटियार वगैरह, और काफी नाम थे। हाँ, आज भी हम लोग तीनों इकट्ठे थे। तो किस प्रकार का माहौल बन रहा है? क्योंकि आप लोग, ये लगता है कि आप लोग यादव समाज में बिलोंग करते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज से समाजवादी पार्टी? यादव समाज जहाँ पे अगर देखा जाए पिछले बार के इलेक्शन में, जिस बूथ पे 100 वोटों का हम अगर आंकड़ा लेते हैं कि किसी गांव में अगर 100 वोट थे तो वहां बीजेपी को 2 वोट मिले। इस बार हम 50-50 पे रहने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें 50-50 चाहिए। आधे ले जाओ अखिलेश जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब समाजवादी छोड़ी तो लोग ये बता रहे, और लोग आ रहे ये भी सीबीआई का डर था, इस वजह से जो है छोड़ दिए हैं, सब भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। वजह क्या रही, आज खुलकर बता दीजिए। मैं पैदा हुआ हूँ जी, और एक किसान का बेटा हूँ, और मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत 500 रुपए से की है। आज मैं 700-800 करोड़ रुपए की कंपनियां चला रहा हूँ। रही बात सीबी और ईडी की, सीबी और ईडीआई अगर होगी तो दिल्ली में होगी। यहाँ बिजनेस नहीं है हमारा, ना हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ जब इतने सालों से 2014 से अब तक सही चल रहा है, तो आज ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो हो जाएगा हमारे साथ? फिर भारतीय जनता पार्टी एकदम समाजवादी से ऐसे क्या अनबन हुई आपने भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि उसने, हमारा छोटा भाई दिनेश यादव चेयरमैन तालिग्राम हमेशा निर्विरोध लड़ता रहा, हमेशा जीतता रहा, और हमेशा समाजवादी में ही रहा। इस बार अखिलेश यादव ने वहां जाकर उसे खुद हराया वोट मांग के, जो बहुत बुरा काम किया।
सबसे बड़ी शिकायत ये रही। दूसरी बात, इनके जो संस्कार हैं, जो चरित्र हैं, इन्होंने जो अपने बाप के साथ किया, वो सारी परिस्थितियां भी हैं, तो वो सारी चीजें मैच हो जाती हैं कि ये आदमी किसी का नहीं हो सकता, जो अपने परिवार का नहीं, पब्लिक का हो नहीं सकता। वो 5 आदमी पे पार्टी चला रहा है, अपने परिवार के लोगों पे। पार्टी क्या, वो कंपनी है, तो बेसिकली वो कंपनी चला रहा है और कंपनी उनके अकॉर्डिंग ही चलेगी। अब दलाल टाइप के कुछ लोग हैं, वो लगे हुए हैं। आप ही के विधानसभा के जब मैंने दिनेश यादव से बात की थी, जब उन्होंने ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोकल के नेता, उनसे काफी नाराजगी थी, इस वजह से जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लोकल के नेताओं का फ्यूचर खत्म हो चुका। आप जिसकी बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है, प्रधानी के इलेक्शन तक जीत नहीं सकते, इतनी औकात नहीं है। वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब जीवन में उनके यहाँ प्रधानी तक का कुछ आने वाला है नहीं। अब वो अखिलेश यादव के नारे लगाते जाएं, पीछे चलते जाएं, वो एक अलग बात है। आपको मनाने की कोशिश तो की गई होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से लड़ रहे हैं। सर, मेरा अपना डिसीजन था, मैंने इंडिविजुअल अपना डिसीजन लिया। मुझे उनके विचार, उनके संस्कार, उनके सिस्टम बिल्कुल समझ नहीं आए। मैं थोड़े दिन के लिए गया हूँ, तो थोड़े दिन में सब कुछ पता चल गया कि किस टाइप के लोग हैं, काम क्या करते हैं। आप कांग्रेस में भी रहे, इंडिया गठबंधन कांग्रेस में रहा हूँ जी, नो डाउट। कांग्रेस के अंदर मैं रहा हूँ, कांग्रेस इनसे 1000 गुनी आगे, पार्टी अच्छी थी, नो डाउट, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। बट अब कांग्रेस इनके साथ मिली हुई चूंकि, तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं नहीं की जैसी है। तो जिस वक्त तो कांग्रेस थी, बट अब कांग्रेस नहीं है, क्योंकि इनके जैसे लोगों के साथ काम करेंगे तो मानसिकता वही रहेगी उनकी भी, उसी हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। आप जब भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो लोग विपक्ष भी आ रहे हैं कि 5 किलो राशन पे जो है पूरी पार्टी चल रही है, उसी के दम पर 5 किलो राशन पर जो है मोड़ दिया है मोदी जी ने। क्यों लेने जाते हो राशन? हम मान लेते हैं, चलो मोड़ दिया, लेकिन राशन वापस तो नहीं जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कभी, लेने तो सारे जाते हैं। अगर राशन इतना बुरा है तो बहिष्कार कर दो, दूसरी पार्टी वाले बहिष्कार करवा दें, राशन वो देने लगे। इसी राशन पर कल अखिलेश यादव ने बोला है कि हम आटा भी देंगे और डाटा भी देंगे, डाटा भी फ्री करेंगे। तो इतने साल उनके फादर रहे सीएम, उन्होंने भी कुछ किया। इसके बाद अखिलेश जी भी सीएम रह लिए, क्या दिया जनता को? कन्नौज क्या देके गए? कन्नौज को बता रहे इतना हम काम करके गए कि भारतीय जनता पार्टी कभी सपने भी नहीं कर सकती है। एक काम करके गए थे, शायद जो पुराने पत्रकार होंगे वो जानते होंगे, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी 6 दिसंबर को 2006। 2007 13 फरवरी को एक छिबरामऊ में रैली हुई, जिसमें माननीय सलमान खुर्शीद उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष होते थे कांग्रेस पार्टी के, और बहुत सारे नेता थे, विक्रम तिवारी भी थे उस स्टेज पे। कन्नौज जिले से 46 लड़कियां गायब हुई थी 2007 में। मैंने स्टेज से बोला था, सारी मीडिया जानती इस बात को। उस टाइम सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। सलमान खुर्शीद की स्टेटमेंट थी कि मैं सीबीआई इंक्वायरी इसकी करवाऊंगा, लेकिन वो सीबीआई इंक्वायरी भी माइनस कर दी गई। मैं तो सबसे पहले कह रहा हूं कि सुब्रत पाठक जी सांसद बने और पहले इसकी इंक्वायरी करवाएं कि वो बच्चियां गई किधर, क्योंकि उस सरकार उस टाइम समाजवादी की थी। क्या कहां चलता रहा, कैसे बच्चियां गई, उनके परिवार वाले परेशान हैं, पता तो चले। अभी एक भी बता रहे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, आप कह यार वही बता रहा हूं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है 2006 से लेके अब तक। अगर ऐसा कुछ हुआ तो रिपोर्ट तो सर दर्ज की जाती। सर, कौन सरकार में रिपोर्ट दर्ज? 5 साल से, लगभग 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जांच क्यों नहीं बैठी? अभी जांच बैठने के लिए हो सकता है ये गलतियां रही हो हमारे से, हम उस चीज को नहीं कह सकते कि क्यों नहीं बैठी। हो सकता है किसी ने मुद्दा ही नहीं उठाया हो। ये मुद्दा मैंने स्टेज से उठाया, उसका रिकॉर्ड है 2007 का, मैंने उठाया था। 400 पार कैसे जा रहा है, जनता जानना चाहती है। मोटी सी बात है, आप सीधी सी देखो, 2000 ये कॉन्फिडेंस लेवल है। जो आदमी काम करता है उसको पता होता है कि मेरी दौड़ कितनी है, मैं कितना दौड़ सकता हूँ। 2014 में सरकार बनी, उस वक्त था कि 300 पार जाएंगे, वो गए। 2019 में आए, 350 के पार गए, तब भी गए। अब 2024 है, चूंकि डेवलपमेंट कुछ ना कुछ किया है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो 400 पार जाएंगे तो जाएंगे। 2 बार दिखा चुका हूँ, तीसरी पिक्चर भी देख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। एक हॉट सीट सी बन गई है कन्नौज सीट। लगातार आज योगी जी का दौरा था, उसके बाद अमित शाह का दौरा है, शायद माने तो मोदी जी का शायद कैंसिल हो गया है। अगर वो आते हैं, कितना क्या अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी? एक अखिलेश यादव जी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, वो अंदरूनी लड़ाई पहले ही हार चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिले के जो उनको हवा भरे हुए हैं कि आप जीत रहे हो 5 लाख वोट से। आज मुझे भी किसी ने खबर दी कि अखिलेश यादव जी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मैंने कहा भाई कैलकुलेशन करके बता, वोट कितने, 25 लाख पड़ रहे हैं? हमें पता चलना चाहिए कि वोट कितने पड़ रहे हैं। 12-13 लाख वोट पड़ने सारे, और 5 लाख से अखिलेश जी जीत रहे हैं, तो इसका मतलब फिर किसी और को वोट ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये मानसिकता है, ये सोच है। बरबल हम आपको कुछ भी बोल दें, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। कितनी बड़ी जीत दर्ज करने जाने कन्नौज में? देखो, लाखों में जीत है, अब कितनी होगी क्या होगी, लेकिन 1 लाख से ऊपर है। अब कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती, वो हम लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है, हम कैसे काम करते हैं, कैसे कर सकते हैं।
लगे हुई है टीम, सारी रात दिन लगे हुए हैं। कोई आखिरी संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? बस हम तो यूथ के लिए यही बोलेंगे कि अपने भविष्य को देखो, आगे स्टेट गवर्नमेंट हमारी है और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। हम यूथ से यही आग्रह करेंगे कि अपने भविष्य को सोचते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को आराम से वोट दो और पार्टी के साथ रहो। हम लोग आपके साथ हमेशा हैं और जिले में हम काम कर रहे हैं। जिले में कोई भी कार्यकर्ता कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है किसी समस्या के लिए। हर संभव प्रयास करेंगे कि उसकी मदद की जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी दमदारी के साथ सुब्रत पाठक को कन्नौज से विजय दिलाकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। नमस्कार।